या 23 की सरकार जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को लेकर के आंकड़े जो अभी तक सामने आए वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी जीत मिली है और करारी शिकस्त कांग्रेस को यहां भी झेलनी पड़ी है। शायद कांग्रेस को जीत का भले कॉन्फिडेंस ना रहा हो, लेकिन इतनी बड़ी हार की आशंका भी कभी नहीं रही होगी। कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। 164 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है या फिर जीती है। कांग्रेस जो है सिर्फ 64 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश का यह आंकड़ा है। जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं ने प्रचार किया वो कहते रहे 140 सीटों के आसपास हम जीतेंगे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा यह आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो यह आंकड़ा 164 तक पहुंच गया है। तो बड़ी जीत न सिर्फ मध्य प्रदेश में, न सिर्फ राजस्थान में, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिलने जा रही है। तो राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आमेर से बीजेपी के सतीश पुनिया हारे हैं, ये बड़ी खबर है। सतीश पुनिया हार गए हैं। विराटनगर से बीजेपी के कुलदीप धनखड़ जीते हैं। बगरू से बीजेपी के कैलाश वर्मा जीत गए हैं। तो नतीजे अब सामने आ रहे हैं। शाहपुरा से कांग्रेस के मनीष यादव जीते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। तो जीत और हार के आंकड़े भी अब सामने आ रहे हैं। तो जो रुझान था वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। जयप्रकाश शर्मा हमारे सहयोगी न्यूज ग्रुप्स लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश, अब नतीजों की बारी है। रुझान के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन रुझान में अब कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और बढ़त जो है कई जगहों पर बहुत ज्यादा बन गई है। ऐसे में इस फिगर में बहुत ज्यादा बदलाव होने की कोई आशंका है क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो 2-4 सीटें या 5-10 सीटें भी अगर आप इधर उधर करेंगे ना कुंदन, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी देखिए बहुत ज़्यादा सीटों से आगे कर रही है, यानी बहुमत से भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। अच्छा, राजस्थान में थोड़ा सा है। राजस्थान में भी फिर भी बीजेपी 8 से 10 सीटें जो बहुमत को छूटी है उससे ज़्यादा चल रही है। तो अगर 2-4 सीटों में भी तब्दील होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा देखिए बहुत बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 52 से 55 सीटों पर लीड कर रही है और आपको चाहिए 40 सीटें, तो बहुत ज़्यादा फर्क अब नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आप 2 बजे के बाद या 3 बजे आप मान लीजिए, बहुत ज़्यादा अगर आप 3 बजे तक खींच कर चलेंगे तो 3 बजे तक सारी तस्वीरें हो जाती है, क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र होता है, उसमें 9, 8, 6, 5 विधानसभाएं हो सकती है। वो लंबा खिंच जाता है, वो शाम तक आते हैं, देर रात तक नतीजे आते हैं। लेकिन विधानसभा के जो नतीजे आएंगे, जो अब आने शुरू भी हो गए हैं, वो अब आप अमूमन देखेंगे 2 बजे या 3 बजे तक तस्वीर सारी क्लियर हो जाएगी और धीरे धीरे होना भी शुरू हो गई है। हालांकि बहुत जगह आपको देखिए हैरान करने वाले भी आंकड़े आएंगे, चाहे वो राजस्थान से आए चाहे मध्य प्रदेश से आए, वो चौंकाने वाले आएंगे। खेमे में कई मंत्रियों की हार भी हो सकती है। अब जैसे अभी नरोत्तम मिश्रा अभी हम दतिया से देख रहे थे, एक बड़े ताकतवर माने जाते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और माना यह जा रहा था कुछ फेरबदल होगा तो नरोत्तम मिश्रा को मौका मिलेगा, लेकिन वो दतिया से अभी पीछे चल रहे हैं। ये टेंशन वाली बात है। हालांकि जो केंद्रीय मंत्रियों पर जो बीजेपी ने दाव खेला था, जो सांसद लड़ रहे हैं, वो अभी ज्यादातर अमूमन लीड कर रहे हैं। बीजेपी प्लानिंग जबरदस्त है। मुद्दों का जिक्र तो होता है, मुद्दों का जिक्र किया जाता है, लेकिन बीजेपी की जो चुनावी प्लानिंग है वो जबरदस्त है। साथ साथ सांसदों और मंत्रियों को, चाहे राजस्थान की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, वहां पर बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया था।